एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने लाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये देखिए जेईई एडवांस 2019 पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन अ aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05 if the density of the solution 1.2 gram per ml. given data molar mass of urea and water and क्या दिया गया है 60 ग्राम पर मोल, ठीक, एंड 18 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी आपको क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो इसमें देखिए आराम से देखिए पढ़िए, यहाँ पर देखा कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर है, वाटर का मास कितना है 900 ग्राम है, और उसमें वो कंटेनिंग मतलब क्या करता है, यूरिया को कंटेन करता है। इतना यूरिया वो अपने अंदर रखता है, मतलब यूरिया हमारा क्या है, सल्यूट है, सल्यूट। और हमारा जो सॉल्वेंट क्या है, हमारा वाटर है। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सल्यूट का मास दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। सल्यूट का क्या दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सल्यूट को हम बी से दिखा रहे हैं। ये सल्यूट मतलब ये क्या है, यूरिया है। इसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मास तो दिया नहीं है सल्यूट का, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है, आइए वो भी लिख लेते हैं। ये सॉल्वेंट को हम ए से दिखा रहे हैं, जो कि क्या है, हमारा वाटर है। क्या है, वाटर है। इसका मास कितना दिया हुआ है, 900 ग्राम, ठीक है। और देखिए क्या दिया, बस सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। ये डेंसिटी दी गई है, किसकी है, सोल्यूशन की है। कितनी, 1.2 ग्राम पर ml। ये इतना डाटा आपको दिया हुआ है। और भी कुछ दिया, हाँ देखिए यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है। जो हमारा यूरिया है जिसे हम बी से दिखा रहे हैं, ठीक है, उसका मास कितना दिया हुआ है, यूरिया का कितना दिया हुआ है, मोलर मास। मोलर मास ये देखिए ये दिया हुआ है, ठीक। और किसका मोलर मास, देखिए जो हमारा जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसका भी मोलर मास दिया हुआ है। ए से दिखा रहे हैं उसको, कितना दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 18 ग्राम पर मोलर मास दिया हुआ है। इतना डाटा आपको दिया हुआ है और आप पूछ रहा है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी क्या फार्मूला बताया था। यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पर ऊपर क्या होता है, सल्यूट के मोल होते हैं, ठीक है। नीचे क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है नीचे, पर यहाँ पर लीटर मिलेंगे कि मिलीलीटर मिलेंगे कि ml मिलेंगे, जल्दी से बताइए। मिलीलीटर मतलब ml एक ही बात है, तो किस में लेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में लेंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी ml में दी गई है। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, पूरा फार्मूले को डिटेल में बताया कैसे डेरिवेशन होता है इसका, ठीक है। तो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सल्यूट के मोल दिए हुए नहीं दिए हुए हैं, तो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया। सॉल्यूशन की केवल डेंसिटी दी हुई है बस, और कुछ दिया ही हुआ नहीं है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्यूट के मोल को फाइंड करते हैं। तो सल्यूट के मोल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है सल्यूट के लिए, केवल मोल फ्रैक्शन दिया है। सल्यूट का क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। और मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है कि किसी भी सल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला होता है, जिसका भी सल्यूट है, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया, सल्यूट क्या दिया गया, तो ऊपर सल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होते हैं, टोटल मोल होते हैं। टोटल मोल मतलब सल्यूशन किससे बना होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो सल्यूट के मोल भी और सॉल्वेंट के मोल, दोनों के मोल को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के जो मोल है, सॉल्यूशन का मोल कहिए या फिर टोटल मोल कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें क्या है, सल्यूट का मोल को फाइंड करना है, और ये वैल्यू हमें दी गई है। तो जो वैल्यू दी गई है, और हमें क्या करना है, सल्यूट के मोल को तो फाइंड करना है। और हमें सॉल्वेंट के मोल दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं, वो भी नहीं दिए कि नहीं दिए। चलो अब देखते हैं क्या क्या फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये सल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रख दिया, ठीक। और हमें क्या फाइंड करना है, सल्यूट के मोल को फाइंड करना है। और सॉल्वेंट का मोल आपको पता है, सॉल्वेंट का मोल हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का गिवन मास भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही। सॉल्वेंट का मोलर मास भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही। ये निकाल सकते हैं मोल, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर मिक्स ना करें, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते नहीं, चलिए आइए यहीं पे लिखते हैं हम किसके मोल, सॉल्वेंट के मोल की बात कर रहे हैं। गिवन मास आएगा सॉल्वेंट का और मोलर मास आएगा और सॉल्वेंट का। कितना है गिवन मास, जल्दी बताइए, ये है
ठीक है 900 लिख दिया। और मोलर मास कितना दिया हुआ है, ये देखिए ये आ गए सॉल्वेंट के मोल। तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या लिखते हैं, ग्राम पर मोल दिया हुआ है ना, ग्राम पर मोल दो, हाँ बिल्कुल ठीक है सही, ग्राम पर मोल। चलिए आइए यूनिट नहीं लिखते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन कर कर हटाते हैं। ये आएगा मोल, कितने मोल हैं सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, ये देखिए। अब सॉल्वेंट के मोल को हम रख सकते हैं, यहाँ पर रख दिया हमने यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल को। ठीक, आइए अब हमें क्या केवल सल्यूट के मोल को फाइंड करना है, आराम से हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए आइए सल्यूट के मोल को फाइंड करते हैं। तो 0.05, ठीक है ये इतना यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर अगर हम करेंगे यहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओहो बराबर हो गया, यहाँ पर सल्यूट के मोल है, छोटा सा भी दिखाते हैं। ठीक है यहाँ पर ये आया सल्यूट के मोल। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 0.05 इंटू, ये देखिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका 0.05 NB लिख दें, फिर यहाँ पर क्या लिख दें, NB लिख दें। ठीक है ये वहाँ पर जाएगा माइनस में, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, ये आप कर सकते हैं 10, ठीक है 1 से 1 गया। ठीक है यहाँ से क्या गया, ठीक यहाँ 5/2 लिख सकते हैं आप, क्या 5/2 प्लस यहाँ पर ये क्या है 0.05 NB, ये देखिए। ठीक है अब यहाँ क्या आपको अगर लिखना नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना है, हमें रफ कर इसलिए रफ करना है क्योंकि हमें बोर्ड पर स्पेस चाहिए। ये देखिए हमने रफ कर दिया है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने जितना भी यहाँ पर आया था वो यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है तो अब देखिए अगर 5/2 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर 2.5 आएगा। ठीक है 0.05 NB, यहाँ पर क्या आएगा NB। ठीक है अब हम क्या करेंगे, NB की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है ये वैल्यू इधर ले जाते हैं जो माइनस में आ जाएगी, 2.5 इज इक्वल टू NB माइनस 0.05 NB। NB यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो NB यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.05 बचा। ठीक है तो इसको माइनस करने पर क्या आएगा, इसको माइनस करने पर आएगा 0.95। ठीक है तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा, ये क्या आएगा 2.5, ये आएगा अपॉन में। ये आया हमारा सल्यूट के क्या है, मोल आ गए, क्या आ गए, सल्यूट के मोल आ गए। और सॉल्वेंट के मोल भी हमने अभी फाइंड करा था, जो कि हम रफ कर चुके हैं। कितना आया था, सॉल्वेंट के मोल इतने आए थे। ठीक है ये भी कर चुके हैं, और ये भी, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, पहले बता रहे हैं, ये हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, इधर का रफ करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी समझाना है ना, क्योंकि जितना भी इस्तेमाल होनी चाहिए। देखिए हमने ये आपको समझा चुके हैं, ये भी समझा दिया, अब ये हम बता चुके हैं, इसे हम रफ करने जा रहे हैं क्योंकि हमें और स्पेस चाहिए। ठीक है तो चलिए आइए हम इसे रफ कर लेते हैं। पहले हमने रफ कर दिया है, चलिए आइए आगे समझते हैं। जैसे कि देख लीजिए हमने मोलैरिटी यहाँ फाइंड करनी थी ना, तो मोलैरिटी का फार्मूला तो पहले ही लिख दिया था, अब उसे हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो चलिए आइए देखिए क्या क्या फाइंड कर लिया हमने, सल्यूट के मोल फाइंड कर लिया है, बिल्कुल हाँ। और अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें कुछ दिया है सॉल्यूशन से रिलेटेड, हाँ दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ फाइंड कर सकते हैं। आइए छोटे क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर आपको क्या है सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, बिल्कुल ठीक, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, यही तो फाइंड करना है। तो लेकिन आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको फाइंड जब ही होगा जब आपको सॉल्यूशन का मास फाइंड होगा, क्योंकि देखिए डेंसिटी तो दी हुई है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। ये वैल्यू अगर आपको फाइंड हो जाती है, ये वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन का अगर मास आपको फाइंड हो जाएगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन का मास फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, चलिए आइए लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, बहुत बार बता चुके हैं सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा। सॉल्यूट के मास को और प्लस सॉल्वेंट के मास को अगर हम ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन का मास आ जाता है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का मास आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल हाँ दिया हुआ है, ये देखिए ये है जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास हमने निकाला है, सॉल्यूट का मास तो दिया ही हुआ नहीं है, तो सॉल्यूट के मास को तो हमें निकालना पड़ेगा। जब सॉल्यूट के मास को हम निकालेंगे जब ही सॉल्यूशन का मास आएगा। तो चलिए आइए, हमने सॉल्यूट का हमने क्या निकाला है, हमने सॉल्यूट का क्या निकाला है, सॉल्यूट के मोल निकाले हैं। तो हमने आइए लिख लिया सॉल्यूट के कितने मोल हैं, सॉल्यूट के मोल हैं 0.5 अपॉन 0.95, ये है सॉल्यूट। और सॉल्यूट के में क्या है, ये यूरिया है, यूरिया के इतने मोल हैं, कितने मोल हैं, इतने मोल हैं। तो सबसे पहले यूरिया के 1 मोल का मास क्या होगा, यूरिया के 1 मोल का मास क्या होगा, आपको दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो यहाँ पर देखिए यूरिया का क्या आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, हाँ मोलर मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम पर मोल। यूरिया के 1 मोल का मास कितना दिया हुआ है,
यूरिया, ये हमारा क्या है, सल्यूट है, ये भी क्या है हमारा, यूरिया है, यूरिया के मोल है। कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 60 ग्राम पर मोल। ये क्या है, यूरिया के 1 मोल का मास है, लेकिन आपको क्या है, यूरिया के इतने मोल आपके पास है। यूरिया के कितने मोल हैं, इतने मोल हैं। 1 मोल का मास इतना है, तो इतने मोल का मास कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करिए 60 से, और बताइए 60 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ये तो, ये देखिए यहाँ पर जो सल्यूट के मोल लिखे हैं ना हमने, तो चलो ये यहाँ पर ना लिखिए, नई लाइन से लिखते हैं। देखो सल्यूट का जो 1 मोल का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास। लेकिन आपके पास यूरिया के कितने मोल हैं, इतने मोल हैं। इतने मोल का आपको मास बताना है, कितने मोल की, इतने मोल का मास बताना है। ये कितने यूरिया के मोल हैं, यूरिया के मोल हैं, आपको मास बताना है, यूरिया का मास बताना है। 1 मोल का मास कितना है, 60, लेकिन हमारे पास मोल कितने हैं, इतने मोल हैं। इतने मोल का मास बताना है, जो कि क्या है, यूरिया है। यूरिया हमारा क्या है, बी मतलब क्या है, सल्यूट। तो इसको क्या करना है, आपको जल्दी से इसे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, डिवाइड करके हमें आज सारी वैल्यू बताइए कि वैल्यू आएगी क्या। इसको आपको सबको यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर कुछ, हाँ यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे से क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये भी लिख लेते हैं 0.95। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको वैल्यू क्या आएगी, क्या बताया गया था, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1। और क्या देखें, पहले तो देखिए डिवाइड करने पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ सकती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आएगी 15789, ठीक है। ये हमने लिख दी वैल्यू। ये किसका मास है, यूरिया का मास है, वो भी ग्राम में, ठीक है। 1.7, ठीक है, 0.89, ये इतनी अप्रॉक्सी वैल्यू आएगी। तो चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, हम इधर का रफ कर देते हैं। तो रफ करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो वहाँ पर बाकी है लिखना। तो हमारा क्या हुआ, ये हमने सल्यूट का मास निकाल लिया है। सल्यूट हमारा क्या है, यूरिया। तो इस मास को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। कितना मास आया है, चलिए लिख लेते हैं। और क्या है, 15889, ये आया। अब इन दोनों को आपको सम करना है, इन दोनों को सम करिए, सम करके वैल्यू बताइए इन दोनों को सम करने पर कितना आएगा। जैसे ही हम इन दोनों को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। हाँ चलिए आइए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। कितनी, पहले तो आप ऐड कर लीजिए। चलिए इसको क्या करें, नीचे लिखने में दिक्कत होती है, हमें क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। रफ करके फिर आराम से लिखते हैं। ये देखिए हमने रफ कर दिया है। चलिए आइए अब यहाँ पर नोट करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हमें सोल्यूशन का मास फाइंड करना है। कैसे आएगा, इन दोनों को आपको ऐड करना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1057.89 ग्राम। ये आया सोल्यूशन का मास आ गया। और क्या, सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है हमें, दी हुई है कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक, अब हमें सोल्यूशन का वैल्यूम फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन का वैल्यूम कैसे, देखो डेंसिटी भी हमें पता चल गई, मास भी पता चल गया, वैल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। तो सोल्यूशन का वैल्यूम, तो सब वैल्यूम के लिए यहाँ पर क्या, सोल्यूशन के मास के लिए यहाँ पर लिखेंगे। सोल्यूशन का क्या है, ये मास है, और यहाँ पर क्या, सोल्यूशन की डेंसिटी लिखेंगे। तो चलिए ये मास कितना हमने, ये इतना मास है 105789, ठीक है। और डेंसिटी कितनी है, 1.2। इसको आप क्या करिए, डिवाइड करिए, डिवाइड कर कर बताइए इसका जो वैल्यूम आएगा वो क्या आएगा। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर कर बतानी है कि कितनी वैल्यू आएगी। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि पूरा डिवाइड करके रखें। यहाँ पर 2 0 आ जाता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये आया 105789 और नीचे क्या आया 120, ठीक है। ये वैल्यूम है, किस में है, ml में है, किस में है, ml में है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करने जा रहे हैं। रफ करके हम ये मोलैरिटी हमें फाइंड करनी थी, तो हमें सल्यूट के मोल भी पता चल चुके हैं, बिल्कुल सही, सल्यूट के मोल भी इतने हैं। और वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता चल चुका है, वो भी इतना दिया हुआ है। ये वैल्यूम यहाँ पर पुट करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए आइए हम इसे रफ करते हैं फिर से हमें रफ कर दिया हमने, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। वैल्यूम सल्यूट के मोल कितने दिए हुए हैं, ये देखिए 2.5 दिया हुआ है, अपॉन में क्या है 0.95 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसे लिखना है। यहाँ पर क्या है 105789, अपॉन में क्या है 120, जो कि ऊपर में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। रफ कर दें, ठीक है, रफ कर देते हैं।
चलिए आइए, ये कैलकुलेशन ही करनी है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। 2.5 आया, 0.95 आया, ऊपर तो 1000 है ही है, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, 105,789 तो आएगा, लेकिन ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इस सभी को कैलकुलेट करिए, डिवाइड करिए। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेट करने पर क्या आएगा। यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ की कैलकुलेशन ये आगे करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मोलैरिटी लिख दिया हमने, तो इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आएगा, और नीचे क्या आएगा, बिल्कुल यही आएगा ना, बिल्कुल ठीक है, हाँ 4 पॉइंट और क्या आएगा 91, ये आएगा, मैच कर लीजिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड करके देख लीजिए ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद डिवाइड करने पर 0.2 वैल्यू क्या आएगी, 2.98, 2.98, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की मोल पर लीटर होती है, उसे आप मोलर भी कह सकते हैं, क्या मोलर, ये हो गई मोलर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। बस अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए ये वैल्यू है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर डिवाइड करिए, फिर डिवाइड करने ये मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई देखिए करके यही वैल्यू रखिए, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू, अब इसे डिवाइड करने के देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो आपका काम है कि मैच करना, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल को हमने डिटेल में समझाया, हर एक स्टेप बताएं, हर एक स्टेप को बताते गए और रफ करते गए, क्योंकि हमारे बोर्ड पर स्पेस नहीं था तो हमने रफ कर दिया, लेकिन इस न्यूमेरिकल को हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताई है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, छोटे से छोटे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए बच्चों, आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए।